हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है स्टडी क्यूब एकेडमी के चैनल में। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं जीडीपी एंड वेलफेयर। जैसा कि हमें पता है जो जीडीपी है, जीडीपी का मतलब क्या होता है, एक साल के अंदर जितने गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन हुआ उसे हम क्या बोलेंगे, जीडीपी। हम मानते हैं कि अगर प्रोडक्शन होता है, प्रोडक्शन होने से एम्प्लॉयमेंट बढ़ती है, एम्प्लॉयमेंट बढ़ने से लोगों के पास पैसे आते हैं और उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ता है। मीन्स हम मान सकते हैं कि अगर जीडीपी बढ़ेगा तो वेलफेयर भी बढ़ता है साथ में, राइट, लोगों का भला होता है। लेकिन इन सब के बाद भी जिस मेथड से हम जीडीपी कैलकुलेट करते हैं उसमें कुछ लिमिटेशंस है, आज हम उसकी बात करेंगे। पहला क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी। ठीक है, अगर आप प्रोडक्शन करोगे, प्रोडक्शन करने के बाद क्या होगा, पेमेंट टू फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, मीन्स प्रोडक्शन करने के बाद आपको इनकम मिलती है। पर अगर हम देखें ज़्यादातर होता क्या है, इनकम का ज़्यादा पार्ट रिच के पास चला जाता है और बहुत कम पार्ट होता है जो पुअर के पास जाता है। ठीक है, मीन्स अगर देश का जीडीपी बढ़ता भी है तो इससे क्या होता है कि अमीरों के पास ज़्यादा पैसा जाता है। हम कह सकते हैं अमीर और अमीर होता जाता है और गरीब होता जाता है। अगर जीडीपी बढ़ी, प्रोडक्शन हुआ, इनकम जनरेट हुई तो इनकम का ज़्यादातर पैसा अमीरों के पास जाता है, बहुत ही कम पैसा गरीबों के पास जाता है, राइट। तो इसे हम क्या बोलते हैं, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम या अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी। मीन्स जितना भी जीडीपी है, जितनी भी इनकम है, वो कैसी अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूटेड है। मीन्स किसी के पास तो बहुत ज़्यादा जा रही है, किसी के पास बहुत कम जा रही है। अगर हमें जीडीपी का बेनिफिट अगर हर एक के ऊपर देखना है तो इनकम को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना होगा, राइट। तो ये कहना बिल्कुल गलत है कि अगर जीडीपी बढ़ेगा तो सबका इक्वली भला होगा। ठीक है, सबका इक्वली वेलफेयर होगा। ठीक है, तो जीडीपी बढ़ता, देखो डिस्ट्रीब्यूशन दो तरीके का होता है। अगर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है, क्या है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो हम अगर जीडीपी का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो हम कह सकते हैं कि सबका इक्वली वेलफेयर होगा। तो हम कह सकते हैं कि सबका इक्वली वेलफेयर होगा, लेकिन ऐसा तो होता नहीं है। होता क्या है कि अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, रिच के पास बहुत ज़्यादा पैसे हैं और जो पुअर है उनके पास इतने भी पैसे नहीं है कि 2 वक्त का खाना भी खा सकें, राइट। तो जीडीपी का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होता है, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है। अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होने से प्रॉब्लम क्या आती है, जो गैप होता है रिच और पुअर के बीच में वो और बढ़ता जाता है, क्योंकि जो पुअर है उसको बहुत कम पैसे मिलेंगे और जो रिच है उसके पास पैसे बहुत ज़्यादा आएंगे। ठीक है, वाइडन द गैप बिटवीन रिच एंड पुअर, रिच एंड पुअर। दैट्स वाई हम नहीं कह सकते कि जीडीपी बढ़ने से लोगों का भला होता है। अब तक जो मानना था, क्या है मानना, कि जीडीपी एंड वेलफेयर मीन जीडीपी बढ़ रही है तो लोगों का भला भी हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं होता, क्योंकि अगर जीडीपी को अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूटेड किया गया है तो रिच का तो भला हो जाएगा, लेकिन बेचारा जो पुअर है वो पुअर ही रह जाएगा। ठीक है, ये है पहली खामी जीडीपी की। ओके, उसके बाद हम करते हैं दूसरा, क्या है, चेंजेस इन प्राइस। आपको मैं नॉमिनल जीडीपी के बारे में बता चुकी हूँ। जैसा कि जो जीडीपी कैलकुलेट करने का तरीका होता है वो होता है प्राइस इनटू में आउटपुट। ठीक है, जीडीपी बढ़ने का मतलब होता है हम इस बात से खुश होते हैं कि प्रोडक्शन बढ़ रहा है, आउटपुट बढ़ रहा है, राइट। लेकिन जीडीपी एक तरीके से और बढ़ सकती है। जैसे आउटपुट हुआ 1000, प्राइस कितना था 5, तो कितनी जीडीपी हो गई आपकी 5000 से। लेकिन अगर आपका प्राइस बढ़ के 15 हो गया और आउटपुट अब भी उतना है तो जीडीपी कितनी आ जाएगी, 15000। तो ऐसा हमेशा नहीं होता। देखो जीडीपी में ऐसा भी हो सकता है, जो जीडीपी बढ़ी हुई दिख रही है उसका सिर्फ एक ही रीज़न है, क्योंकि प्राइस बढ़ रही है इसलिए जीडीपी बढ़ रही है, राइट। अगर जो जीडीपी बढ़ी है उसके बढ़ने का रीज़न सिर्फ एक है कि सिर्फ प्राइस बढ़ने के कारण अगर जीडीपी बढ़ गई है तो इससे लोगों का भला नहीं होता बल्कि बुरा होता है, राइट। तो ये भी जीडीपी एक खामी है। अगर नॉमिनल जीडीपी, क्या है, नॉमिनल जीडीपी कैलकुलेट करी है तो ये फेक ग्रोथ शो करता है। क्या शो करता है, ये फेक ग्रोथ। कितनी बार क्या होता है, सिर्फ प्राइस में बढ़ोतरी हुई, हमने क्या मान लिया कि भाई जीडीपी बढ़ गई है, खुश हो जाओ। ठीक है, बाद में देखो तो क्या पता चला, प्राइस बढ़ने के कारण सिर्फ जीडीपी बढ़ी है। जीडीपी बढ़ने का फ़ायदा तब है अगर प्रोडक्शन बढ़े, आउटपुट बढ़े, ना कि प्राइस बढ़े। ठीक है, तो हमारा सेकेंड पॉइंट हो गया कि चेंजेस इन प्राइस। अगला क्या है, थर्ड, नॉन मॉनेटरी एक्सचेंजेस।
अब देखो कितनी सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, ऐसी जगह प्रोडक्शन होता है जिसे जीडीपी में इंक्लूड ही नहीं किया जाता। जैसे कि हमारे घर में मम्मियाँ होती हैं, वो कितने सारे काम करती हैं, घर में चिप्स बनाती हैं, पापड़ बनाती हैं, बहुत सारी चीज़ें करती, इतना सारा काम करती हैं। उनकी प्रोडक्शन को, उन्होंने जो इतना सब कुछ चीज़ें बनाई, उसको जीडीपी में दिखाया ही नहीं गया। सबसे बड़ी खामी है कि इतना ज़्यादा प्रोडक्शन जो एक हाउस होल्ड सेक्टर में हो रहा है, उस चीज़ को क्यों नहीं दिखाया जा रहा, उसके कारण जीडीपी में कितनी कमी आ रही, उसको इम्पॉर्टेंस क्यों नहीं दी जा रही उस चीज़ को, राइट। तो उसे क्या बोलते हैं, नॉन मोनेटरी एक्सचेंजेस। मीन्स जो हमारे नॉन मार्केट ट्रांजैक्शन होते हैं, क्या जो हमारे नॉन मार्केट ट्रांजैक्शन है उसको नहीं दिखाया गया। हाउस होल्ड जो घर में क्या करती हैं, हाउस वाइफ्स करती हैं, उन्होंने जितनी सर्विसेज करी उनको नहीं दिखाया जाता। तो ये क्या है, जीडीपी की एक लिमिटेशन है। आपने देखा हो कितने बच्चों को फ्री में ट्यूशन पढ़ा रहे हैं, या घर में जो हाउस वाइफ्स हैं, जो फीमेल हैं, वो इतना ज़्यादा प्रोडक्शन करती हैं, अचार बनाती हैं, चिप्स बना रही हैं, पापड़ बना रही हैं, उन सब चीज़ों को जीडीपी में नहीं दिखाया जाता। ये जीडीपी की एक खामी है। अब हम करने जा रहे हैं अगला पॉइंट, जो कि है एक्सटर्नलिटीज़। इसके अंदर क्या है, इसके अंदर है बेनिफिट और harm of an activity by an individual for which they are not paid or penalized। मीन्स किसी इंडिविजुअल या फर्म ने एक कुछ ऐसा काम किया है जिससे कि इकॉनमी को बेनिफिट हुआ या हार्म हुआ है, दोनों के दोनों को जीडीपी में इंक्लूड नहीं किया गया। जैसे कुछ बच्चे पार्क के अंदर गए, वहाँ पर उन्होंने पिकनिक मनाई और जो भी वहाँ पे उन्होंने खाया पिया वहाँ पे फेंक के चले आए, ठीक है। तो उस चीज़ के लिए ना तो उन्हें पेनलाइज्ड किया गया, और कोई बच्चा वहाँ पे गया, वहाँ पे सारा साफ़ सफाई कर दिया गया, ना ही उन्हें उस चीज़ के लिए पेड किया गया, राइट। तो ये भी क्या है, जीडीपी एक लिमिटेशन है, ठीक है। तो बेनिफिट, अगर आपके कुछ इंडिविजुअल फर्म ने कोई ऐसा काम किया है जिससे बेनिफिट हो रहा है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, अगर बेनिफिट होता है तो उसे हम बोलते हैं पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज़। क्या बोलते हैं, पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज़, ठीक है। और अगर कुछ ऐसा काम किया है जिससे हार्म हुआ है और उन्हें पैनलाइज नहीं किया गया, तो ऐसी एक्टिविटी को हम क्या बोलते हैं, नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज़। क्या बोलते हैं, नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज़, ठीक है। तो क्या है, बेनिफिट और हार्म ऑफ एन एक्टिविटी बाय एन इंडिविजुअल फॉर विच दे आर नॉट पेड और पैनलाइज। मीन्स चाहे किसी इंडिविजुअल ने या किसी फर्म ने कोई ऐसी एक्टिविटी करी है जिससे एनवायरनमेंट को तो बेनिफिट हुआ है या हार्म हुआ है, ना जिसने बेनिफिट पहुंचाया ना ही उसको पे किया गया है, और ना ही जिसने हार्म किया ना ही उस पर पेनल्टी चार्ज की गई है, राइट। ऐसी चीज़ों को जीडीपी में नहीं रिकॉर्ड करते, तो इसे हम क्या बोलते हैं, एक्सटर्नलिटीज़। ये भी क्या है, जीडीपी एक लिमिटेशन है। अगला पॉइंट क्या है हमारे पास, रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ। जैसे कि हमने बोल दिया कि हमारी जीडीपी इंक्रीज़ हो गई है। देखो जीडीपी बढ़ने के साथ साथ पॉपुलेशन भी बढ़ गई है। जीडीपी कम बढ़ी, पॉपुलेशन ज़्यादा बढ़ गई। अगर हम पर कैपिटा जीडीपी निकालते हैं, मीन्स एक पर्सन के हिस्से में कितनी जीडीपी आएगी, तो पॉपुलेशन बढ़ने के कारण वो पहले से कम हो सकती है, राइट। तो इसीलिए अगर जीडीपी बढ़ने से ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ गई हो तो इस चीज़ को जीडीपी में कंसिडर नहीं किया जाता, और इसे भी हम क्या मानते हैं, जीडीपी एक लिमिटेशन मानते हैं, ठीक है। क्या है, रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ। क्या अगर पॉपुलेशन ज़्यादा बढ़ गई है एज़ कम्पेयर टू जीडीपी बढ़ी तो है बट पॉपुलेशन से कम बढ़ी है, उस टाइम पे क्या होता है, पर कैपिटा जीडीपी, क्या होता है, पर कैपिटा जीडीपी कम हो जाती है। तो जो जीडीपी इस चीज़ को नहीं दिखा पाती, तो ये भी क्या है, लिमिटेशन है जीडीपी। ये पहले हमने क्या पढ़ा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी, की जीडीपी को अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होती है जीडीपी। मीन्स अमीरों के पास ज़्यादा पैसे आ गए और गरीबों के पास कम पैसे गए, राइट। तो हम नहीं बोल सकते कि जीडीपी के बढ़ने से सबका भला हो रहा है। अगला क्या है, चेंजेस इन प्राइस। चेंजेस इन प्राइस के अंदर क्या होता है कि
जो जीडीपी के अंदर जो जीडीपी बढ़ी है उसका रीज़न अगर सिर्फ प्राइस होता है, हो सकता है उसका रीज़न सिर्फ प्राइस हो। अगर इन्फ्लेशन रेट बहुत बढ़ चुका है, प्राइसेस बहुत ज़्यादा हो गए हैं, तो हो सकता है सिर्फ प्राइसेस बढ़ने के कारण भी जीडीपी ज़्यादा दिख रही हो। तो ये भी क्या है, जीडीपी की लिमिटेशन है। अगला क्या है, नॉन मॉनेटरी एक्सचेंजेज। कितनी सारी ऐसी एक्टिविटी होती है जिसे जीडीपी रिकॉर्ड ही नहीं करती। जैसे हम आपने अपने घर में देखा होगा, अचार बन रहे हैं, पापड़ बन रहे हैं, चिप्स बन रहे हैं, ये सब भी तो प्रोडक्शन हो रहा है, नहीं हो तो इसको जीडीपी में क्यों नहीं इंक्लूड किया जाता। तो ये भी क्या है, जीडीपी की बहुत बड़ी लिमिटेशन है। फिर क्या है, एक्सटर्नलिटीज़। इसके अंदर क्या होता है, किसी इंडिविजुअल या फर्म ने इकोनॉमी को, एनवायरनमेंट को कोई बेनिफिट या हार्म पहुंचाया है जिसके लिए ना तो उसे पे किया गया, ना ही उसे पेनलाइज किया गया है, और इसीलिए उसे जीडीपी में रिकॉर्ड भी नहीं किया गया। तो इसीलिए हम इसे क्या बोल, इसकी ये भी जीडीपी की ये भी क्या है, एक लिमिटेशन है। ठीक है। अगला क्या, रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ। पॉपुलेशन भी बढ़ गई है और जीडीपी भी बढ़ी है, लेकिन जो पॉपुलेशन की ग्रोथ रेट है वो एज़ कम्पेयर टू जीडीपी ज़्यादा बढ़ी है। तो हम ये नहीं, तो हो सकता है कि पर कैपिटा जीडीपी कम हो जाए, तो जीडीपी इस चीज़ को शो नहीं करता। तो ये भी जीडीपी की क्या है, एक लिमिटेशन है। तो ये सारी लिमिटेशन हमने कर ली। इन सब में से ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछ सकते हैं, और आपसे इनमें से वैसे कोई भी पूछ सकते हैं, और इनमें से कोई एक ही आएगा, इसलिए हर पॉइंट को आपको अच्छे से करना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, राइट। और एक अगर आएगा तो वो आएगा 4 नंबर का। आज के लिए बस इतना ही।